Hello everybody. The night sky is full of enormous amount of celestial objects. इतने सारे stars हैं, galaxies हैं, सब कुछ है. तो उनको देखने का सबसे आसान तरीका या एक ही feasible तरीका क्या है? To use a telescope, right? तो telescope जो है पहले ज़माने में जो बनते थे, छोटे मोटे बड़े बहुत तरीके के होते थे. बट देन साइंटिस्ट ने ऐसा सोचा कि हम कितना भी बड़ा टेलीस्कोप बना दें, ये इसके जैसा जाइंट अगर टेलीस्कोप बना दें, तब भी एक प्रॉब्लम ये है कि जितनी भी लाइट रेज सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट से आने वाली है ना, वो एटमॉस्फेयर के थ्रू होते हुए आएंगी. और आपको पता है कि एटमॉस्फेयर में डिफरेंट लेयर्स हैं. उसकी वजह से जैसे प्लेन में टर्ब्यूलेंस होता है ना, वैसे लाइट में भी रिफ्रैक्ट होते होते वो रेज आती हैं और फिर इमेजेस क्रिएट होती है, तो वो उतनी ज़्यादा क्लियर नहीं होती. तो साइंटिस्ट डिसाइडेड कि भाई कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे हम ना इस एटमॉस्फेयर की लेयर को ही बाईपास कर दें. मतलब क्या एटमॉस्फेयर काट के अलग कर देंगे? नहीं भाई, क्या करेंगे फिर? सो दे डिसाइडेड टू हैव अ स्पेस टेलीस्कोप, एंड बिकॉज ऑफ विच दे लॉन्च्ड अ स्पेस टेलीस्कोप नेम्ड एज Hubble Space Telescope in the year 1990 under the mission of NASA. और उन्होंने लॉन्च किया इस टेलीस्कोप को. इस टेलीस्कोप का साइज़ जो है, इट इज़ अबाउट द साइज़ ऑफ अ स्कूल बस जिसमें तुम स्कूल जाते हो. इसका जो मिरर है जिसपे इमेज फॉर्म होती है बच्चों, द कॉन्केव मिरर, दैट मिरर, उसका जो अपार्चर है दैट इज अबाउट लाइक 7 फीट 10 इंचेस लॉन्ग. मतलब काफ़ी बड़ा टेलीस्कोप जो है भारी भरकम लॉन्च किया गया, बिल्कुल एकदम वर्ल्ड लेवल पे न्यूज़ क्रिएट हो गई. दिस मिशन वॉज लॉन्च एंड देन it was into the orbit, or it was supposed to orbit earth at a speed of like 5 miles per second. काम करना स्टार्ट हो गया. तब पहला इमेजेस जो थी ना, द फर्स्ट इमेजेस जो इसने हमें, जो हबल हमारा टेलीस्कोप है, इसने हमें जो भेजी, दे वर ब्लरी. समझ रहे हो, हिली हुई इमेजेस थी. फिर और इमेजेस आई, वो भी ब्लरी थी. देन दे थॉट कि भाई ये तो पूरा $1 बिलियन प्रोजेक्ट जो है, इट हैज़ गॉन फॉर वेस्ट. मतलब एकदम बिल्कुल रायता फैल गया है, ये वाला हिसाब हो गया है. सो व्हाट वाज द प्रॉब्लम विद दैट? आप सबने पढ़ा है कॉन्केव मिरर में पैरेलल रेस जब भी आती है, दे ऑल आफ्टर रिफ्लेक्शन कन्वर्जेस एट फोकस. यहाँ पे इतने बड़े ये स्कूल बस साइज जो हमारा टेलीस्कोप है, इसमें प्रॉब्लम ये हो गई थी बेटा कि अगर आप एक बाल लेते हैं और उसका डायमीटर लेते हैं, उस डायमीटर के 50 पार्ट्स कीजिए, तो 1/50th पार्ट से इसका जो कर्वेचर है ना, इसका शेप बिगड़ गया था. सोचिए आप, इतनी बिल्कुल फुद्दू सी मिस्टेक, लेकिन उस फुद्दू सी मिस्टेक की वजह से इतना बड़ा $1 मिलियन प्रोजेक्ट जो है वो काम ही नहीं कर रहा. बट देन द साइंटिस्ट वर नॉट रेडी टू गिव अप ऑन देयर ड्रीम, सो दे सेंड अ स्पेस शटल. वहाँ पे उसको स्पेस शटल भेजी गई जिसने इसमें जाके जो मिरर में प्रॉब्लम आ रही थी उसमें करेक्शन किया, और वापस से हमारा जो हबल स्पेस टेलीस्कोप है उसने काम करना स्टार्ट किया. और हमारे पास आज के टाइम में बहुत सारी इनॉर्मस अमाउंट ऑफ पिक्चर्स हैं जो कि दुनिया की पता नहीं क्या यूनिवर्स की ऐसी गैलेक्सीज से है जिनके नाम भी शायद आपने नहीं सुने होंगे. बहुत सारे नए नए स्टार्स हम देख पा रहे हैं. सो द माई पर्पज ऑफ मेकिंग दिस वीडियो इज़ कि हबल के जितने भी अचीवमेंट्स हैं वो सब आप आज की डेट में पढ़ते हैं, बट ट्राई टू लर्न समथिंग फ्रॉम इट्स जर्नी, कि वो काम नहीं कर रहा था. If you have failed once, just do not give up. If you're not ready to give up, you will definitely succeed in future. And this is what I want you all to learn from the Hubble Space Telescope. प्यारे बच्चों, next video is going to come soon. So till then, bye bye everyone, and stay tuned to Grade Up's official YouTube channel for class 9th. Bye bye.